गणतंत्र दिवस को राजस्थान से 4 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया, जिनमें से एक थे लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी वो महान हस्ती हैं जिन्होंने पिछले 40 साल से जल संरक्षण और पर्यावरण को बचाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। कैसे उन्होंने इस 40 साल में दौर में काम किया है, कैसा उनका संघर्ष रहा है, ये सब कुछ बातचीत के लिए हमारे साथ हैं पद्मश्री लक्ष्मण सिंह जी लापोड़िया साहब। लक्ष्मण सिंह जी, बड़ा सवाल तो यही है कि जो आपको पद्मश्री मिला है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहना चाहेंगे, और क्या आपको विश्वास था, पहले सोचा था कि आपको पद्मश्री मिलेगा? नहीं, जब 40 बरस पहले यानी कि सन 1977 में हमारे लापोड़िया गांव में पानी ख़त्म हो गया था तो हमें ज्ञान तो वहाँ से मिला, क्योंकि जब समस्याएं आती है ना तो वो समस्या को हल करने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। और दिमाग, मैं तो कह रहा हूँ, दिमाग लगता भी तभी है जब समस्या आती है। तो मैं 5वीं पास करके लापोड़िया मेरे गांव से ही, और मैं जयपुर आ गया था, पोदार स्कूल में पढ़ता था 10वीं क्लास में। तो मैं जब वापस गया छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टी थी, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी, 3 साल से अकाल था, और लोग पनगट के पास घूम रहे थे और 2-4 लोग अंदर थे और पानी भर भर के ऊपर भेज रहे थे। तो मुझे अचंभा हुआ, क्योंकि हम जयपुर रहते थे, यहाँ पे अच्छे फुहारे चलते थे, टूटियों में पानी आता था, कोई समस्या नहीं थी। तो हमने पूछा, अरे ये इतना पानी घर घर में जा रहा है, ऊपर भीड़ लग रही है, ये क्या समस्या है? कि साहब वो एक तालाब टूट गया हमारा, जो 20 वर्ष से टूटा हुआ है, तब से बड़ी समस्या है। यहाँ ज़मीन में पानी नहीं है, इसलिए कुओं में पानी नहीं है। तो हमने कहा, भाई वो समस्या है तो उसको ठीक करें। तो तब तो बात 1-2 दिन तो ऐसे ही गुजर गए। फिर हमने सबको इकट्ठा किया, तब मेरी 18 साल की उम्र थी। और जब फिर सब लोग इकट्ठे हुए तो मैंने कहा, भाई हम भी चलते हैं, आप भी चलो और तालाब ठीक करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मजदूरी कौन देगा? तो मुझे एकदम धक्का लगा, ऐसा महसूस हुआ कि गांव के काम के लिए मजदूरी मांगते हैं। अगर कोई काम आ जाता है सरकार से तो मजदूरी भी मिले, सब कुछ मिले, भत्ता भी मिले चाहे, तो काम करें। पर मजदूरी नहीं आए और तालाब में पानी नहीं है इसलिए कुओं में पानी नहीं आया, तो ये तो शर्म की बात है ना कि मजदूरी मांग रहे हैं लोग। तो मैंने दूसरी मीटिंग फिर 8-10 दिन बाद में की, फिर तीसरी मीटिंग और की, बहुत कम लोग आए। तो सवाल यही निकला कि मजदूरी कौन देगा। तो एक दिन मेरे मित्र थे राम अवतार जी कुमावत, वो जयपुर में रहते थे, वो भी छुट्टियों में पहुंच गए। तो मैंने कहा, जी देखो कुओं में पानी नहीं है और ये कहते हैं इस तालाब को ठीक करने से फिर कुओं में पानी आता है। तो उन्होंने कहा, चलो अपन चलते हैं। तो हम सब दोनों लोग निकले, कोई सामने मिला कि साहब 3 आप लोग 2 लोग कहाँ जा रहे हैं? तालाब ठीक करने। तो कि वो 2 लोग से क्या होगा? मैंने कहा, हम 2 लोग नहीं है, 3 है। तीसरा कौन है? तो हमने कहा, तुम भी हो। तो उसने कहा कि मैं भी चलता। ऐसे करके हम लोग, जिसने सवाल पूछा ये हम कहते गए, और 5-6 लोग हो गए उसी दिन। रोज़ जाते 10-20 लोग बन गए। तो फिर 10-20 से आगे नहीं बढ़े, तो 10-20 लोगों का एक संगठन बना। कहा कि इस गांव में जो लोग रहते हैं वो पानी का इंतजाम नहीं कर सकते, मजदूरी मांगते हैं, क्या भावना है इनकी, ये भावना अच्छी नहीं है गांव के प्रति। तो हमने ये कहा कि नहीं, गांव में आप मालिक हैं और गांव के मालिकों को कभी मजदूरी का ध्यान नहीं रखना चाहिए, हमको ये ठीक करेंगे और सबको आना पड़ेगा। तो सब लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल आएंगे। तो हम लोग सब लोग तालाब ठीक करने गए, 2 महीने में ठीक कर लिया। बारिश आई खूब बढ़िया, तालाब भर गया और कुओं में पानी आने लगा। जब लोगों को पानी लगा, 100 बीघा ज़मीन सिंचित हुई, तो हौसला और बढ़ा। तो हमने कहा कि नहीं, इस तालाब को और बड़ा बढ़ाओ। तो हमने उसको 3 मीटर ऊंचा किया, उसके 2 कैनाल्स बनाई, और हमने लापोड़िया से लेके गागरडू तक एक 3 किलोमीटर लंबी नहर बनाई। उसमें कितने लोग लगे, रोज़ 2000 आदमी काम करते थे, निःशुल्क, कोई पेमेंट नहीं होता था। और जब फिर अगले साल जब अच्छी बारिश आई तो उस नहर से पानी आने लगे, तालाब भरने लगे। फिर हमने देव सागर बनाया, हमने फूल सागर बनाए। फूल सागर मतलब फूल खिलाएंगे, जब ग्राउंड वाटर ऊपर आएगा तो घासों के, पेड़ों के फूल आएंगे, तो फूल सागर को बनाया। फूल सागर पर बात कर सकते हैं, और वो फूल कैसे खिलते हैं। देव सागर बनाया, भगवान का तालाब है। पर दोनों तालाबों से सिंचाई नहीं की, क्योंकि वो ग्राउंड वाटर के लिए थे। और वो जो तालाब टूटा हुआ था उसका नाम अन्न सागर रखा गया, वो अनाज पैदा करने के लिए, यानी उससे सिंचाई हो और अनाज पैदा हो, लोगों के लिए
खाने के लिए भी तो चाहिए ना, ग्राउंड वाटर भी चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए, तो वो सिंचाई का काम होना चाहिए, कुओं में पानी जाना चाहिए, फिर खूब पेड़ लगने चाहिए। तो हमने वृक्षारोपण का काम शुरू किया। फिर हमने एक 77 में, सन 1977 में एक संस्था बनाई, ग्राम विकास नवयुग मंडल लापोड़िया, और उसमें 70 सदस्य बने। 70 सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई, अब आप 70 गांव तैयार करो। ऐसे तो प्रत्येक व्यक्ति एक एक गांव में जाएं, दूसरे गांव में, और एक बड़ी बेल्ट तैयार करो जिसमें स्कूल चलाओ। ना वो प्राइवेट स्कूल था ना वो सरकारी था, हम लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, या ना जितने गांव वालों को पढ़ा सकें। तो वहाँ स्कूल के बच्चे भी आते थे, बड़े बूढ़े भी आते थे, उनको पढ़ाओ रात को। तो और दिन में अच्छी खेती करो, तालाब तैयार करो, नए तालाब बनाओ, और वृक्षारोपण करो, और अच्छे पशुपालन रखो। ये हमारा काम होता था हमेशा। अच्छे संगठन बनाओ। तो लापोड़िया में उस वक्त 117 मुकदमे थे। जब 117 मुकदमे थे तो लड़ते थे लोग, काम नहीं करते थे। हमने सबको बैठा करके पूछा ये मुकदमे किस बात के हैं? तो कोई बोला मुझे गाली दे दी, कोई बोलता है मेरी ज़मीन दाब ली, कोई ये कहता। उनको सबको केस निपटाए हम लोगों ने, और एक सहभागिता, विकास और शांति का वातावरण तैयार किया हमारी संस्था के द्वारा। सहभागिता का मतलब सब मिले और विकास करें और शांति की ओर जाएं। तो इसमें इस विचार में लोग आने लगे और हम लोग अच्छी खेती करने लगे। फिर हमारे पास दूध नहीं था, पानी जब आने लगा तो घास आने लगा, ये सब होने लगा। तो हमने गायों की नस्लें सुधारने की बात की। हमने गुजरात से गिर नस्ल के सांड लाए। गांव में चंदा इकट्ठा होता था, चंदा इकट्ठा करके और फिर वहाँ 4-4, 5-5 सांड ट्रक में भर के लाते थे। तब अच्छे से अच्छे सांड 12,000, 19,000 के मिलते थे। आज उसकी कीमत 4 लाख की है। तो हम लोग ये 80 गाँव में ऐसे सांड भेजे गए और उनको देव समान माना। तो दूध होने लगा खूब। धीरे धीरे नस्लें सुधरी, धीरे धीरे ज़मीनें सुधरी, धीरे धीरे कुओं में पानी आने लगा और खेती होने लगी। और एक संगठन गांव के, जैसे गांव में कमेटी बनी बुज़ुर्ग लोगों की या जवान लोगों की, उसमें महिलाएं भी है, उनमें पुरुष भी है, उसमें जवान लोग भी हैं। और उन्होंने ये तय किया कि हमारे गांव की विकास होना चाहिए, और विकास पानी और पर्यावरण के साथ। तो ये भी तय किया कि हमारे जितने भी पक्षी हैं, पशु हैं, वन्य जीव है, इनको भी आवास, भोजन, सुरक्षा, ये सब मिलनी चाहिए। तो हमने जगह जगह वन लगाए, देववन लगाया, चुआगर बनाए, चूहों को भी नहीं मारना, किसी जीव को नहीं मारना, ये तय किया हम लोगों ने। तो चुआगर बने हुए हैं, देववन बने हुए हैं जिसमें पक्षी खूब रहते हैं। वो गोचर के चौका सिस्टम बनाया हम लोगों ने। तो चौका सिस्टम का मतलब क्या है कि पानी आता है और बह जाता है, तो कितना पानी ठहरे ज़मीन पे, तो अपने आप घास और पेड़ आए मॉइस्चर से, क्योंकि घास आता है मॉइस्चर से, पानी से नहीं। तो पानी अगर ज़्यादा ठहर जाता है तो घास गल जाता है। मॉइस्चर जब बढ़ता है मतलब ज़मीन में पानी होना चाहिए, तब घास और पेड़ ऊपर आते हैं। तो चौका सिस्टम का डिज़ाइन तैयार किया हम लोगों ने, और चौका सिस्टम भी जनसहयोग से बना। तो 400 बीघा में बना। फिर हमने कम से कम 58 गांव में ये सब कंप्लीट कर दिया चौका सिस्टम। सबकी कमेटियां हैं, काम करते हैं, 2-2 महीने तक लगातार काम करते रहते हैं। तो ये सब, ये रिकॉर्ड तैयार होता गया, काम होता गया, और हमें 92 में नेशनल यूथ अवार्ड मिला। उसके बाद अवार्ड मिलते गए, पर इन्होंने कहा कि ये पद्मश्री मिलने की कोई बात थी क्या? नहीं, ऐसी हमने आशा नहीं की थी। कभी नाम सुनते थे, ऐसे भी अवार्ड होते हैं। तो भाई वो तो कोई बड़े लोगों को मिलते हैं, हम तो मिट्टी उठाने वाले, पेड़ लगाने वाले, है ना, ऐसे काम करते हैं, गाय चराने वाले ऐसे काम करते हैं। उन्हीं में हम लोग रहते थे। गायों को कैसे चराया जाता है, गायों की नस्लें क्या है, घास कितने प्रकार के होते हैं, अनाज कैसे उगाया जाता है, कितना पानी पीता है, वो काम हम भी खेती करने लगे। मेरी भी ज़मीन है उस गांव में, लापोड़िया गांव में मेरी ज़मीन है। तो हम औरों के साथ काम करते हैं। ऐसा काम किया जो काम करते गए और बताते गए। अब बताने के लिए कोई काम चाहिए, तो हमने एक धरती जतन यात्रा निकाली जिसको 36 साल हो गए। वो जिधर से पानी लुढ़कता है, यानी कि जयपुर जिला आते ही गागड़ू आता है और गागड़ू से पानी लापोड़िया की तरफ आता है। तो एक यात्रा वहाँ से शुरू की। बहुत सारे आपस में विवाद थे, गांव से गांव के बीच में भी विवाद थे,
जब उनके तालाब भर जाया करते थे तो वो लापोड़िया पानी नहीं आने देते थे। वो कह रहा कि भले ही ये नाले में बह जाए पर लापोड़िया नहीं जाने देंगे। तो फिर हमने वहाँ कुछ तालाब बनाए श्रमदान से, वहाँ के लोग प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो हमारे सारे तालाब भरने के बाद ये पानी लापोड़िया जाना चाहिए। फिर हमने वो नहर तैयार की, वो नहर से पानी आता है। आज सारे तालाब जुड़े हुए हैं, गागरडू के, उसके आगे रैलाना, बीनी खेड़ा, इनके सब तालाब जोड़ के फिर सबको नहर से जोड़ दिया गया। और वो पानी तालाब भर 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 के आगे जाता है पानी, सब तालाब अच्छे बढ़ते हैं, कैचमेंट बढ़िया हो गया, लोगों का संगठन हुआ, मुकदमेबाजी नहीं है। वहाँ अच्छे दूध देने वाली गायें हैं। आज हर गांव में 1 ट्रक दूध होता है, एक ट्रक, किसी में 8,000 लीटर होता है, किसी में 10,000 लीटर दूध होता है। आज जयपुर का बढ़िया गिर का दूध पिलाने वाला एरिया दूदू और मालपुरा है। फिर हम मालपुरा एरिया में सब खूब काम किया, हमने एक कमेटियाँ बनाई, ट्रेनिंग की, और धरती जतन यात्रा बहुत अच्छी सिद्ध हुई है। वो क्या करता है, गांव-गांव में जाती है, कमेटियाँ बनी हुई है, कमेटियाँ को देखना है, कमेटी इकट्ठे होकर गांव इकट्ठा होकर के संकल्प लिए जाते हैं, हम इतने पेड़ लगाएंगे, इतने पीपल लगाएंगे, तालाब बनाएंगे, तालाब को साफ रखेंगे, और ये प्रस्ताव लिखे जाते हैं रजिस्टर में। एक रजिस्टर हमारे पास होता है, एक उनके पास होता है, और फिर वो काम सारे साल भर करते रहते हैं इतने गांव। तब वो काम होता है तो हमको बुलाते हैं, औरों को बुलाते हैं, सब गाँवों को निमंत्रण दिया जाता है और सारे लोग आकर के काम करते हैं। तो गाँव का काम का उत्साह ही अलग है। हम खुद हमारे हाथ से, दिमाग से, हमारी मेहनत से गाँव का निर्माण करेंगे और देश का निर्माण करेंगे। हमारे भारत का अगर विकास करेंगे तो गाँवों से होगा, और अच्छे पानी से होगा, अच्छी संस्कृति से होगा, अच्छे संगठन से होगा, लड़ाई करने से नहीं होगा। हमारे वहाँ कमेटी की जो अध्यक्ष बनते हैं वो लड़ाई करके नहीं बनते हैं। ये सुझाव दिया जाता है कि अब की बार ये दायित्व आप निभाएं तो अच्छा है। तो बोलेगा मेरे बहुत सारे काम हैं ये, अरे भाई काम के लोग ही तो अलग से काम लेते हैं, उन्हीं की जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसे करके वो अपनी दायित्व निभाते हैं, काम करते हैं, श्रमदान करते हैं। गांव हमारे हरे भरे हो गए हैं, दूध वाले गांव हो गए हैं। दूध और खीर पानी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर पानी नहीं होगा तो ना तो दूध बनेगा ना खीर बनेगी। तो हमारे वहाँ गांव आबाद है, आत्मनिर्भर है, खूब काम करने वाले हैं, सभ्य हैं, संगठनवाद है, पानीदार गांव है हमारे। बड़ी बात आपने कही कि पिछले 40 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जब आपने शुरुआत की थी तो 10वीं में आप पढ़ रहे थे, 10वीं की पढ़ाई छोड़नी पड़ी आपको, ये क्यों रहा, ये किस काम के लिए? हाँ, अगर हम जयपुर पढ़ते, दिमाग यहाँ लगता, वहाँ पानी नहीं था, लोग बर्बाद होते होते, मुकदमे करते करते गांव बर्बाद हो जाते हैं, और फिर उनके पास कुछ बचता नहीं, फिर गांव खाली होने लगते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान में बहुत सारे गांव खाली होकर के शहर में बस गए, और शहर बढ़ते जा रहे हैं। पानी गाँव से आ रहा है, अनाज गांव से आ रहा है। क्या 50 साल तक अगर ये धंधा चलता रहेगा, गांव बर्बाद होते रहेंगे, शहर बढ़ते रहेंगे, तो क्या हमको भोजन पानी मिलेगा? हमको गांव को दोबारा बसाने हैं, पानी से, कृषि से, शांति से, सहभागिता, विकास और शांति का सारा लेना ही पड़ेगा। तब हमारा देश, हमारा राजस्थान आबाद होगा। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपने कहा 40 साल आपने संघर्ष किया। कहीं ना कहीं ऐसा समय आया जब आपको लगा कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, या सरकारों से आपको सहयोग नहीं मिला, सरकार ने कहीं ना कहीं पीछे हट गया, बात की आपसे लेकिन सरकार का सहयोग नहीं मिला? ऐसा तो हुआ है, क्योंकि हमने जब गांव को हरे भरे किए, गांव का श्रमदान किया, वन्य जीवों को बचाने की मुहिम चलाई, यात्रा चलाने की मुहिम चलाई, कुछ एक पेड़ काटते तो 2 लगाओ, ये नियम है हमारी कमेटी में। कोई तालाब नहीं फोड़ सकता, कोई तालाब पे अतिक्रमण नहीं कर सकता, गोचर में अतिक्रमण नहीं कर सकता। तो फिर कुछ मुकदमे भी चले कि आप कौन हटाने वाले हैं। तो कुछ राजनीति में भी घुस गए ये लोग। तो उन्होंने सरकार को कहा, कलेक्टर को कहा होगा, तहसीलदार को कहा होगा, ये कौन होते हैं?
जब एक पेड़ काटे 2 पेड़ लगाए तो इनको किसने अधिकार दिया? अतिक्रमण करते हैं पाल पे और गोचर में, तो ये हटाने की मुहिम चलाते हैं, शिकायत करते हैं, लोगों का संगठन बना करके उनको तंग करते हैं। तो इन्होंने कहाँ से ऐसी इजाज़त ली है? तो तहसीलदार के से नोटिस भी आए कि कहाँ से मुहिम का आपने शुरुआत की, क्यों की, कहाँ से अधिकार है आपको? तो हमने कहा ये अधिकार नहीं, ये कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्तियों को बचें और उस पर पानी बचें, और एक पेड़ कोई काटता तो 2 लगाएं। हमारे देश में अगर कोई नुकसान करता है तो नुकसान की भरपाई कहने का दायित्व सबका होता है। अगर किसी का मकान तोड़ दे तो वो कह सकता है कि मेरा मकान आपने तोड़ा है, दोबारा बनाओ। तो जब एक पेड़ कटते हैं तो 2 लगाओ। हमने वही तो मुहिम की है। हमने ये थोड़ी कहा था कि भाई ये आपने पेड़ काट दिया तो हमको 500 रुपये दे दो। तो हमने तहसीलदार साहब को समझाया, वो थोड़ी बहुत नहीं समझे। उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये अवैध है, आप ये लिख के दो कि भविष्य में ऐसा आप नहीं करेंगे। तो हमने उनको खूब समझाने की कोशिश की कि देखो ये गांव समझ चुका है, कुछ लोग रहते हैं वहाँ अपराध होता है, तो उस अपराध को सही करें और उसी अपराध को विकास में बदल दें। जैसे एक पेड़ कटे तो 2 पेड़ लगाएं, तो विकास में बदल गया ना। तो वो नहीं सुने, उनका नहीं ये लिख के दो। तो हमने कहा हम ये लिख के नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे। मैंने कहा आप कार्रवाई ज़रूर करो। फिर कुछ पत्रकार लोग गए उस वक्त, दिल्ली से CSC के लोग आए जो पर्यावरण पर संस्था काम करती है। तो वहाँ पे आए तो उनसे पूछा कि ये नोटिस आपने दिया है क्या? अब बल्कि सरकार तो कहती है कि आम जन को इतना जागरूक करो जो पेड़ बचाएं और पानी बचाएं और धरती बचाएं और शांति स्थापित करें, और आप इनको ये नोटिस देते हैं। तो जब तहसीलदार जी बदल गए, उन्होंने कहा कि ये किसी की चाल हो सकती है, ये नोटिस हमने नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। जब बहुत सारे बड़े पेड़ हो गए, जंगल लग गया, तो हमारी पंचायत ने कुछ पैसे लेकर के और ठेका छोड़ दिया गोचर में पेड़ काटने का। और उन्होंने ये कहा कि साहब हमारी इनकम है, ये तो गोचर आपका थोड़ी है या गांव का थोड़ी है, ये तो पंचायत का होता है, और पंचायत पेड़ काटने की ठेका छोड़ा है और ये पंचायत की इनकम है। तो हमने उनको समझाने की कोशिश की कि भाई आप पेड़ लगा सकते हैं, काट नहीं सकते। कौन कहता है नहीं काट सकते? तो उन्होंने ठेका छोड़ दिया। फिर हम लोग गांव वाले हम गोचर में चले गए और ये ठेकेदारों को और पंचायत को बोल दिया कि हमको काटो, उसके बाद जो है पेड़ कटेंगे। तो बाकायदा वो ठेकेदार कुछ लोग ढोल बजा के आए और हाथ में कुल्हाड़ी भी लेके आए, एक लाठी भी लेके आए। उन्होंने कहा कि लाठियों से तो पीटो उनको और कुल्हाड़ी से पेड़ काटो। तो बाकायदा ढोल बजा के आए और फिर थोड़ा झगड़ा होने की संभावना थी। तब तक पुलिस आ गई, SDM आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, पेड़ नहीं कट सकते, ये बिल्कुल ठीक कहते हैं। फिर वहीं एक कमेटी बनी थी, ये 95 की बात है, सन 1995 95। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा, आपको ये तो गिरफ्तार करेंगे अगर पेड़ काटेंगे तो। फिर वहाँ कमेटी बनी। हमने कहा कि नहीं, कमेटी बननी है, वो कमेटी तय करेगी तब पंचायत काम करें। गांव सुझाव देगा आप ऐसा करिए, तब पंचायत काम करें, क्योंकि पंचायत गांव के विकास के लिए है। गांव से इनकम लेकर के कुछ करें उसके लिए नहीं है। तो ऐसा एक अभियान ज़रूर था, खूब लड़ाइयाँ हुई और फिर गांव ने ये मान लिया कि हमारे जो कमेटी जो करेगी वो तय है। फिर ऐसे बहुत सारे गांव बन गए। आज हमारे बहुत अच्छी गजब की बेल्ट है जिसमें अच्छा पानी है, अच्छी खेती है, अच्छे लोग हैं और एक दूसरे से मिलने जाते हैं, यात्रा में साथ चलते हैं, अच्छे काम करते हैं ना, उनको ढूंढाल रत्न मिलता है। मेवाड़ में मेवाड़ रत्न दिया जाता है बुला करके, मारवाड़ में कोई अच्छा काम करता है तो मारवाड़ रत्न दिया जाता है। ये कम से कम 36 साल से ये मुहिम लगातार चल रही है। लंबा संघर्ष रहा है आपका, अब आगे क्या सोचा है और क्या आपको उम्मीद है सरकार से कि आपका सहयोग करे, और आपके क्या प्लान हैं भविष्य में कि और क्या किया जाए जिससे आम जनता और आम लोगों का सहयोग हो सके, पर्यावरण बच सके और जल संरक्षण हो सके? देखो, पर्यावरण का काम ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि पर्यावरण खराब हो रहा है, कोई सही ढंग से देखा जाए तो 1000 वर्ष से
धीरे 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 धीरे। किसी ज़माने में जब अकाल पड़ते थे तो ये तो नहीं कहा जाता था कि पानी नहीं है, ये तो 100 साल पहले भी नहीं कहा जाता था। छपनिया का अकाल पड़ा था, लोग बोलते हैं, लेकिन अनाज का अकाल था, पानी का नहीं था। अभी अनाज आ जाता है, पंजाब से आता है और कहीं से आ जाता है, अकाल राहत चल जाता है, जो भी कुछ है वो चल जाता है, लेकिन पानी का अभी अकाल है। तो आज हम इन चीज़ों को, अगर इन गाँवों को संभाल करके मॉडल्स तैयार किए हैं, कहा जाता है लापोड़िया मॉडल कहा जाता है। बहुत सारे लोग हमारी संस्था को ऐसे बजट भी दिया कि आप पाली में लापोड़िया मॉडल तैयार करो। बहुत सारे जो संगठन हैं, जैसे आपके यूपी में हैं, आपके मध्य प्रदेश में हैं, गुजरात में हैं, कर्नाटक में हैं, तो वो लोग यहाँ आकर के इस यात्रा के अंदर चलते हैं और सीखते हैं। वो इसी नाम से वहाँ यात्राएं चलती है, वो खुद चलाते हैं और गाँवों को तैयार करते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि पर्यावरण का काम धीरे धीरे हो पाता है। आप बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं तत्काल, पर पेड़ खड़ा नहीं कर सकते। और पेड़ ही बड़ी बात नहीं है, उसमें वायुमंडल में कितनी गैस है, ओजोन परत कैसी है, कितने लोग हैं और कितने पेड़ हैं, कितने लोग हैं और कितना पानी है, कितने लोग हैं और कितनी खेती है, कितनी ज़मीन उपजाऊ है, कितने वन्य जीव आपके पास, कीट पतंगे हैं, और ये बनने में हज़ारों वर्ष लगते हैं। तो हमको पूरा हिंदुस्तान को तैयार करते हुए देश विदेश तक ये बात पहुंचानी है, क्योंकि सारी धरती तो धरती वालों की तो है जो जीव रहते हैं। हम ये नहीं चाहेंगे कभी कि ऐसा काम अमेरिका में नहीं हो, पाकिस्तान में नहीं हो। वो बात अलग है कि उनके हमारे नहीं बनती है, लेकिन उनका पर्यावरण तो अच्छा होना ही चाहिए ना। और हमारा देश का तो हमारे दायित्व ही है, हमारा गांव और हमारा देश को तो हम ठीक करते हुए हम उनको भी कहते हैं। आज भी कोई पर्यावरण का काम देखने विदेशी लोग आते हैं तो लापोड़िया आते हैं पहले, उसके बाद पर्यावरण का काम देखते हैं कि लोग खड़े होकर के लोगों द्वारा पर्यावरण का काम किया जा रहा है, खेती का काम किया जा रहा है, पानी का काम किया जा रहा है। ऐसी मुहिम पूरे संसार में होनी चाहिए, ये हमारा संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दो शब्द की, जिस तरीके से अब आम लोगों को, आम जनता को, समाज सेवकों को पद्मश्री मिलने लगा है। हम पहले ऐसे मानते थे कि भाई कोई सिफारिश करने वालों को मिलता होगा, कुछ और काम करने वालों को मिलता होगा, लेकिन मैं आज ये मानता हूँ कि उनके नेतृत्व में, वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम चल रहा है वो कुछ ईमानदारी के तरफ से चल रहा है। ये देखा जाता है, ये समझा जाता है। मेरे भी वहाँ कोई कम जांच थोड़ी हुई है, हमें पता ही नहीं था कि ये जांच क्यों हो रही है। वही जांच कोई आईबी वाले जांच कर रहे हैं, कोई सीआईडी वाले जांच कर रहे हैं, फिर हमारे पास नहीं आए। हमें कोई आके बोलता है कि कोई आपके बारे में पूछ रहा था, वो क्या करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। फिर उसके बाद तहसीलदार जी जांच करने आए, फिर पुलिस वाले भी जांच करने आए, कोई मुकदमा है क्या, तो उन्होंने हमें थाने में बुलाया। तो हमने कहा भाई यही जांच कर लो, कोई जांच करनी हो तो। हमें पता तो था वो, अब हम अपराध तो कोई किया नहीं है, और किसी ने शिकायत कर दी होगी कोई, हमें ये पता नहीं था कि हमें ये पद्मश्री मिलने वाला है। ज़रूर किसी ने लिखा था साल 2 साल पहले कि साहब ये कोई आपका फार्म भरा था। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो वो जांच होती गई। पुलिस वाले ने तो यहाँ तक कहा कि नहीं अब तेरी जांच करनी होगी, जल्दी आ इधर। उसको यही लग रहा था कि भाई ऊपर से कोई आदेश आया है तो ये कोई अपराधी होगा। तो फिर मैंने कहा भाई तुम यहीं आ जाओ। तो कहना कि कोई फ़ाइल ऐसी है जो वो वहाँ नहीं ले जा सकते। और वो अपराध की फ़ाइल खोली, हम भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं कि इसमें इनका फ़ोटो तो नहीं है भाई। हाँ भाई इसमें तो नहीं है। ऐसा हम देख करके फिर बोला इसमें भी नहीं है। कोई मुकदमा है तुम पर? नहीं मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है ऐसा। तो अच्छा साहब ठीक है, चाय पिला के हमको भेज दिया। तो ऐसी पूरी जांच होकर के काम हुआ है। ये मोदी जी के नेतृत्व में ईमानदारी और सच्चाई अच्छे लोगों को देने की मुहिम तगड़ी है। तो ये थे हमारे साथ पद्मश्री से नवाजा गया जिनको लक्ष्मण सिंह जी लापोड़िया, जिन्होंने पिछले 40 साल से लगातार मेहनत की है, ना रुके हैं ना थके हैं और लगातार आगे भी चलते रहेंगे। भविष्य के लिए बहुत से प्लान हैं पर्यावरण को बचाने और जल संरक्षण करने को लेकर और समाज को जागरूक करने को लेकर। लगातार हम महानगर टाइम्स में पद्मश्री अवार्ड
जिनको नवाजा गया है पद्मश्री अवार्ड से, उनकी बातचीत आपके सामने लेकर आते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन देवेंद्र के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर, राजस्थान।